नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियों की। दोस्तों, ये अनुसूचियां हैं, इनमें हमारे देश की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 12 हो गई है। तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान समय में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। अब इन अनुसूचियों का क्रम से अध्ययन करते हैं। आज हम 1 से लेकर 6 तक अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया गया है? अनुसूची 1 में देश एवं राज्य की जानकारी दी गई है। वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग इस आयोग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, फजल अली आयोग। इस समय जब ये आयोग आया, इस आयोग की सिफारिशों के बाद में 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2019 में 9 हो गई थी, लेकिन दिसंबर 2019 में दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव को 1 कर दिया गया। तो 9 हो गई थी, तो अब इस दादरा नगर हवेली व दमन दीव को 1 कर दिया, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। किसके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में? तो इस अनुसूची में हमारे देश के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति का वेतन। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना है दोस्तों? तो वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति महीना है। उपराष्ट्रपति का वेतन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन नंबर 4,
मंत्रियों के वेतन, इन सभी का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ का उल्लेख। किसकी शपथ का उल्लेख किया गया है? तो जैसे हमारे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, मंत्रियों की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है दोस्तों? अनुसूची 4 में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो इस अनुसूची में दिया गया है। इस सूची में कहा गया है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात उसे कितनी सीटें प्राप्त है। इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 4 में। वर्तमान समय में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से हैं राज्यसभा में? तो वो है यूपी से दोस्तों। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और सबसे कम सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश जहां राज्यसभा की सबसे कम सीटें हैं, पुडुचेरी में। यहाँ कितनी कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों यहाँ एक एक सीटें दी गई हैं। अगली अनुसूची आती है नंबर 5। अनुसूची 5 में क्या दिया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 5 में एससी एवं एसटी का उल्लेख किया गया है। अभी दोस्तों आप पूछेंगे कि एससी और एसटी होती क्या है? तो एससी शेड्यूल कास्ट होती है जो कि हमारे गाँव में या फिर शहरों में सामान्य जातियों के साथ में निवास करती है। लेकिन पुराने समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त इन जातियों को अछूत समझकर इनको दबा दिया गया था। यानी सामान्य जातियों से ये नीचे की जातियां हैं तो इनके उत्थान के लिए इस अनुसूची में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एसटी वे जातियां होती हैं जो सामान्यतः जंगलों में निवास करती हैं। इन दोनों जातियों को अन्य जातियों के बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 6। अनुसूची 6 में भी एससी एवं एसटी का उल्लेख किया गया है। अब पूछोगे कि आप सर 5 में भी एससी एसटी का उल्लेख है, नंबर 6 में भी एससी एसटी का उल्लेख है, ऐसा क्यों? तो ये नंबर 6 अनुसूची है, इसमें 4 विशेष राज्यों के लिए ही है। चार विशेष राज्यों के लिए एससी एसटी का उल्लेख किया गया है। वो 4 विशेष राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वे 4 विशेष राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की एससी एवं एसटी जातियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है नंबर 6 में किया गया है। तो दोस्तों इन्हें याद रखने का तरीका क्या होगा?
तो सबसे पहले नंबर 1 अनुसूची, नंबर 1 सबसे पहले हमारा क्या आता है, देश आता है। तो देश एवं राज्यों की जानकारी है वो दी गई है अनुसूची नंबर 1 में। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या होता है, पैसा होता है। तो पैसा आपको पता है, सर्वाधिक पैसा बोलते हैं कि 2 नंबर के कामों से आता है, तो 2 नंबर के अनुसूची पे आप रखोगे पैसा। नंबर 3, यहाँ शपथ में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो 3 अक्षरों से आप याद रखोगे कि तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। नंबर 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो हम देखते हैं कि जहां भी 4 लोग हमें बैठे दिखाई देते हैं, हम बोल देते हैं कि 4 लोगों की मंडली बैठी हुई है, 4 लोगों की सभा है ये। तो 4 नंबर पे आपको याद रखना है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और नंबर 5 और 6 को आप रखोगे SC एवं ST का उल्लेख किया गया है, लेकिन नंबर 6 में 4 विशेष राज्यों का ही उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र की SC एवं ST जातियों का उल्लेख किया गया है। तो ये थी दोस्तों अपनी 6 अनुसूचियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।